Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss about position of hydrogen in group 4A, which is related with chapter 2 hydrogen second year chemistry. लास्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन विद ग्रुप 1A एंड 7. नाउ वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स 4A. सिमिलैरिटीज देखेंगे सबसे पहले. ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाइड्रोजन के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और ग्रुप 4A के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है. हाइड्रोजन को डुप्लेट कंप्लीट करना है, हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ग्रुप 4A के एलिमेंट्स को ऑक्टेट कंप्लीट करना है, हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इसका मतलब दोनों सिमिलर किस तरह है? ये बोथ हैज हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी है? हाफ फिल्ड. हाइड्रोजन डुप्लेट 4A को कितने, वो ग्रुप 4A को कितने रिक्वायर्ड है? 4 इलेक्ट्रॉन. तो ये भी क्या है हमारे पास? हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. दोनों को जितने भी इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हैं वो लिखेंगे डिसिमिलैरिटी के अंदर, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोथ हैज हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सेकंड हम बात करें सेम थर्मोडायनेमिकल वैल्यूज. सेकंड पॉइंट, सेम थर्मोडायनेमिकल वैल्यूज. थर्मोडायनेमिकल वैल्यूज किसकी होती हैं? थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज की. थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं? थर्म, दांत जाहिर है किससे निकल रहा है वर्ड? हीट या एनर्जी से. इसका मतलब वो तमाम वैल्यूज, वो तमाम प्रॉपर्टीज जिसमें एनर्जी या हीट इन्वॉल्व हो, एब्जॉर्ब हो या रिलीज हो. फॉर एग्जाम्पल आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है, हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होती है. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आईपी की वैल्यू, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर एनर्जी क्या होती है? हीट इवॉल्व हो रही होती है या एब्जॉर्ब हो रही होती है. तो ऐसी तमाम प्रॉपर्टीज जिसमें एनर्जी या हीट पार्टिसिपेट करे वो कहलाती हैं थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज़, और इनकी जो वैल्यूज़ आएंगी वो कहलाएंगी थर्मोडायनेमिकल वैल्यूज़. अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन अराउंड है 2.1. इसी तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन विच इज बिलोंग्स टू ग्रुप 4A, उसकी कितनी है? 2.3. इसी तरह हम बात करें आईपी की, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ग्रुप 4A एलिमेंट्स. ऑफ ग्रुप 4A के अंदर हम कंसीडर किसको कर रहे हैं? कार्बन को. तकरीबन 11.6 है हाइड्रोजन और 11.25 है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 4A. तो यहां पर सेम थर्मोडायनेमिकल वैल्यूज हैं हाइड्रोजन की, किससे? कार्बन से. अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ सेम टाइप ऑफ कंपाउंड्स विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप 4A. कार्बन लें, बोथ हाइड्रोजन एंड कार्बन, they are formed thousands of organic compound, thousands of organic compounds, जिनको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स. यानी कार्बन विच इज रिलेटेड विद ग्रुप 4A एलिमेंट्स एंड हाइड्रोजन. सिमिलरिटी क्या है इसके अंदर? बोथ पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, ईथर, कीटोन, ये सारे के सारे क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. और इसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? मेजर पार्टिसिपेट कर रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन. ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को भाई प्रॉपर्टीज़ में सिमिलैरिटी समझ में आ गई होंगी. नाउ वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स डिसिमिलैरिटी. नाउ वी आर मूव टूवर्ड्स डिसिमिलैरिटी ऑफ हाइड्रोजन विद ग्रुप 4A. नंबर 1, बिल्कुल सेम पॉइंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. हाइड्रोजन रिक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट. सेम पॉइंट रिपीटेशन. हाइड्रोजन रिक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट, while group 4A elements, that is carbon family, required 4 electron to complete its octet.
हाइड्रोजन को डुप्लेट कंप्लीट करना है और ग्रुप 4a को ऑक्टेट कंप्लीट करना है। हाइड्रोजन के लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 4a के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ये किस में आ जाएगा? डिसिमिलैरिटीज के अंदर। सेकंड पॉइंट, वैलेंसी। हाइड्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप 1 है, ज्यादातर हम जो मॉडर्न में देखते हैं इस तरह है। हाइड्रोजन इज मोनोवैलेंट, हाइड्रोजन इज monovalent, while elements of group 4a belongs to group 4, it means that they are tetravalent. हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, जबकि ग्रुप 4a के एलिमेंट्स क्या है? टेट्रावैलेंट है, उनकी 4 वैलेंसी है। देन थर्ड पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर भी लिख सकते हैं। Hydrogen has plus minus 1 both oxidation number, while elements of group 4a has plus minus 4 oxidation number. Next point, fourth one will be state, physical state of matter, that is solid, liquid, gas. Hydrogen is present in gaseous state, while major or mostly group 4a elements present in solid state. हाइड्रोजन जो होता है उसकी नेचर कैसी है? गैस जैसी है, फिजिकल स्टेट गैस है, जबकि ग्रुप 4a के एलिमेंट्स क्या है? ग्रुप 4a के एलिमेंट्स हैं सॉलिड। ठीक है, इसके अलावा अगर हम और डिसिमिलैरिटीज की बात करें तो इसके अंदर ब्लॉक भी आ सकता है। हाइड्रोजन इज एस ब्लॉक एलिमेंट, while elements of group 4a are p block elements. These are the dissimilarities of hydrogen with group 4a. On the basis of similarities and dissimilarities, if we will compare hydrogen with group 1a, 7a and 4a, तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ जो अभी हमने सिमिलैरिटीज़ में पढ़ा है, थर्मोडायनेमिकल वैल्यूज़। थर्मोडायनेमिकल वैल्यूज़ वो प्रॉपर्टीज़ हैं या वो वैल्यूज़ हैं जिनकी बेसिस पर एलिमेंट को एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है। तो हाइड्रोजन की जो थर्मोडायनेमिकल वैल्यूज़ सबसे ज़्यादा ग्रुप 1a से मैच नहीं करती, ग्रुप 7a से मैच नहीं करती, बल्कि किससे मैच करती हैं? ग्रुप 4a से। तो हाइड्रोजन को विद रिस्पेक्ट टू सिमिलैरिटीज़ ग्रुप 4a में रखना चाहिए, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर हमारा पीरियोडिक टेबल अरेंज है बाय मोज़लेस लॉ के एलिमेंट्स आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर और बेस करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। इस वजह से हम स्टडी कर रहे हैं हाइड्रोजन को ग्रुप 1a में, लेकिन अगर विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टीज़ देखा जाए तो हाइड्रोजन को ग्रुप 4a में रखना चाहिए। क्या कभी मल्टीपल चॉइस आ जाए कि भाई कि हाइड्रोजन की पोजीशन जो है वो किस किस ग्रुप में हो सकती है? 1a, 4a या 7a, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ग्रुप 1a में भी है, 7a भी है और 4a में भी है। बट अगर क्वेश्चन इस तरीके से हो कि मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रॉपर्टीज या मैक्सिमम सिमिलैरिटीज हाइड्रोजन की किस ग्रुप के साथ हैं? 1a, 7a या 4a, तो देन मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर विल बी 4a। हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज मैच करती है ग्रुप 4a से। उम्मीद है आप लोगों को हाइड्रोजन की पोजीशन ग्रुप 4a समझ में आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी देन प्लीज़ आस्क, अदरवाइज अपना ख्याल रखें। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।